नमस्कार मित्रों। आज हमारे बीच हमारे साथ पंडित सुनील पांडे जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ इन्होंने अध्यात्म के बारे में काफ़ी अध्ययन किया हुआ है। और आज हमारे साथ ये चर्चा के विषय ये है कि आज का हमारा युवा, जिसे कि राष्ट्र का नवनिर्माण करना है, वो भक्ति और अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा है, बहुत ही जल्दी निराशावादी होता चला जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम पंडित जी से आग्रह करते हैं कि कुछ अपने विषय में बताएं और अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में आपका जो योगदान है, आपका इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी ज़रूर। जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि मैं साइंस का विद्यार्थी था और मेरा मन था मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए और मैं उसी में अध्ययन कर रहा था। तो लेकिन बीच-बीच में काफ़ी जो है व्यवधान जो है हो रहे थे। कुछ आर्थिक भी थी कि पढ़ने में समस्या, मतलब रुक-रुक कर हम पढ़ पा रहे थे। कई कई तरह के व्यवधान हो रहे थे कि जिससे कि मैं उसमें पढ़ नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। इसका भी हमें दुःख था। इसके बाद फिर हम जो है 2-3 बिज़नेस भी हमने किया, उसमें भी जो है बहुत सी रुकावटें, बाधाएँ आने लगी, तो उसमें भी समस्या मतलब हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने मेहनत से पूर्णतः मैं संतुष्ट था। मतलब जैसे एक परिश्रम जो भी एक करता है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट था, मेरे परिवार के लोग भी संतुष्ट थे। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं बाधाएँ जो हैं हो रही थी। तो मैंने फिर ज्योतिष में मेरा रुझान हुआ, अध्यात्म में मेरा रुझान हुआ। देखिए अध्यात्म जो है, ज्योतिष अध्यात्म का ही अंग है। तो मैं फिर इसी ज्योतिष और अध्यात्म में मैं पढ़ने लगा कि देखने लगा भाई इसके पीछे है क्या चीज़। तो मुझे बाद में ये पता चला कि जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। आज जो हम कर्म करेंगे वही कल का भाग्य बनेगा। तो 3 प्रकार के होते हैं कर्म। एक कर्म होता है क्रियमाण कर्म, जो हम आज कर रहे हैं। ये हमारे वश में है। ये हम आज चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, ये हमारे हाथ में है। दूसरा कर्म है संचित कर्म है। ये जो संचित कर्म है, यही मतलब जो आज हम कर रहे हैं, ऐसा तो मतलब है नहीं कि आज ही फल मिल जा रहा है। ये संचित होता जा रहा है, इसे संचित कर्म हम कहते हैं। और तीसरा क्या है, प्रारब्ध है। इसी संचित कर्म में से कुछ कर्म लेकर के प्रारब्ध बनता है। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पाने में नहीं है। तो अब कहने का मतलब है कि इसी जो संचित मतलब हो रहा है, उसी में से कुछ कर्म लेकर के भगवान भाग्य बनाते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ आती है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। जो भाग्य में है वही आपका प्रारब्ध है, लेकिन पुरुषार्थ करके आप धीरे धीरे पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदला जा सकता। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि नवीन कर्म कर सकता है, न्यू कर्म कर सकता है। आप धीरे धीरे पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए पुरुषार्थ जो है आत्मा की चैतन्य शक्ति है, और जबकि भाग्य जो है जड़ कर्मों का समुदाय है। तो अब एक पुरुषार्थ जो है कई जन्मों पर भारी पड़ता है, कई जन्मों के भाग्य पे भारी पड़ता है। जैसे एक घास फूस का भंडार हो और एक जो है चिचिनगारी जो है बड़े बड़े घास फूस के भंडार को जला सकती है। उसी तरह से इसीलिए पुरुषार्थ जो है ये आत्मा की चैतन्य शक्ति है, इसमें जो है बहुत शक्ति होती है। तो अगर आप जो है अनवरत पुरुषार्थ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। यानी मतलब ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि ज्योतिष का उद्देश्य रेमेडियल है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है रोग को डायग्नोस करता है, उसका इलाज करता है। उसी प्रकार से ज्योतिषी भी जो है आपकी समस्याओं को डायग्नोस करेगा और उसका आपको उपाय बताएगा। बट ये है कि ज्योतिष का उद्देश्य जो है
उपचारात्मक है कि अपना भाग्य कैसे हम बनाएं, अपना एम कैसे प्राप्त करें और जन्म जन्मांतर कैसे बचाएं। जी जी पंडित जी, आपने ज्योतिष के बारे में तो काफ़ी कुछ हमें बताया। अगर हम भक्ति और अध्यात्म की बात करते हैं आज के समय में, तो भक्ति और अध्यात्म में क्या अंतर होता है? कि ज्योतिष भी अध्यात्म ही का अंग है। बहुत से अनसुलझे ऐसे मतलब के प्रश्न हैं कि जहाँ पे जो है उसका उत्तर अध्यात्म से ही मिलता है। तो जैसे अब गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई ये 3 योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो देखिए भक्ति योग भी अध्यात्म का ही हिस्सा है। सभी जितने भी योग है सभी अध्यात्म का ही हिस्सा है। देखिए योग क्या है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा से योग। अपनी मानसिक वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। मन में जो चल रहा है, मन में जो हलचल जो है चल रही हैं, उनको रोक लेना ही योग है। और योग, अध्यात्म, भक्ति, ये सब जो है एक दूसरे के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लगभग एक ही जैसे हैं, बट अध्यात्म में बहुत कुछ आता है। और भक्ति मतलब ये चीज़ है कि भाई हम अपने जो भी हमारे इष्ट हैं उनके प्रति हमारा अगाध प्रेम जो है वो भक्ति कह सकते हैं। भक्ति का मतलब एक अगाध अपने इष्ट से अगाध प्रेम में एक अगाध जुड़ाव है। हाँ, जुड़ाव के प्रति एक जुड़ाव हो जाना, ये आपका कहने का मतलब है भक्ति है। हाँ। और उसी को जब हम व्यापक रूप से देखते हैं तो वो व्यापक रूप से वो अध्यात्म का रूप अध्यात्म का ही रूप लेता है। यानी कि ईष्ट से जुड़ जाना एक भक्ति है और उसी को जो है ओमकार या ब्रह्मांड से जुड़ जाना एक पूरा अध्यात्म का रूप है। उचित, तो आप कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? उचित है जी जी जी। एक प्रश्न इस बात से मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसमें कर्म को ही महत्व दिया गया है, कर्म की महत्ता बताई गई है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारी जो लोग हैं जो जब कुछ कर्म करते रहते हैं वो प्रायः देखते हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी वो हम देखते हैं कि दुखी ही रह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म उस हिसाब से भक्ति भी नहीं कर रहे हैं और कर्म भी नहीं कर रहे हैं, और प्रायः आज हम इस समाज में देखते हैं काफ़ी खुशहाल हैं, काफ़ी सुखी हैं। तो जो लोग इस तरीके के कर्म कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक निराशा सी आ जाती है। तो उस निराशा का कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है प्रायः कि अक्सर देखा जाता है कि आदमी भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो निराशा आदि होता चला जा रहा है और उसके काम नहीं वो उस हिसाब से बन पा रहे हैं। कुछ लोग कर्म कम करने के बाद भी खुश हैं और कुछ लोग कर्म बहुत ज़्यादा करने के बाद भी जो है वो खुशी उनको नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए, या वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए। तो ऐसा ज्योतिष के माध्यम से भी हमने देखा है कि कुछ लोग भाग्य, ऐसा बोला जाता है कि वो भाग्य से धनी है, इस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो भाग्य से धनी नहीं है। तो ये सब क्या है और इसको कैसे समझा जा सकता है? जरूर, आपका बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। भाई भाग्य क्या है? भाग्य माने बीता हुआ कर्म है। बीते समय में हमने जो भी कर्म किया है वही आज का भाग्य है। आज अगर हम जो भी कर्म करेंगे वही कल का भाग्य बनेगा। तो अगर देखिए भाग्य, लोग समझते हैं भाग्य कुछ अलग चीज है। भाग्य अलग नहीं है। दरअसल भाग्य जो है ये कर्म का ही एक रूप है। बीता हुआ कर्म भाग्य है। तो हमने जो है बीते, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 कर्म है कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। तो ये चीजें जो है यही चीज मतलब मेन है कि भाई आपने, अब देखिए ये जैसे कि भाई हम जो है भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। तो मतलब यह जन्म, कई जन्म हमारे हैं, कई जन्म होते रहते हैं, यह जन्म उसकी एक कड़ी है। किसी भी जन्म का फल किसी भी जन्म में मिल सकता है। जैसा मैंने अभी बताया अभी पिछले वाले में कि भाई कुछ संचित कर्मों में से कुछ कर्म लेकर के आपका भाग्य बनता है। तो रही बात अब ये है कि आपके पूर्व जन्म में अगर शुभ कर्म आपके ज़्यादा आपके रहे हैं तो भाई ऑटोमेटिक आपका भाग्य अच्छा होगा। ऑटोमेटिक आपके थोड़े से ही कोशिश में, भाई 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के व्यक्ति वो हैं कि
जो कि थोड़े से ही कोशिश में उनको सफलता जो मिल जा रही है, एक लोग जो है कि उनको ज़्यादा कोशिश करना पड़ रहा है तब तब उनको मिल रही है, और एक है कि जो कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं उनको मिल रही है। तो यही चीज़ें जो, इसीलिए तो भाई जो मैंने ज्योतिष सीखा, इसी बात पे तो मैंने ज्योतिष सीखा कि भाई क्या ऐसी बात है कि हम अपने अपने कर्म से संतुष्ट भी हैं, फिर भी मुझे उस तरह का फल नहीं मिल रहा है। पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हमारे संचित कर्म के माध्यम से हमको आगे देखने को मिलती हैं। तो अगर संचित कर्म के माध्यम से ही हमको चीज़ें आगे बेहतर हो रही हैं या ना बेहतर हो रही हैं, ऐसा एक लाइन भी बोली जाती है ना, हुई है वही जो राम रच राखा, इस टाइप से बोला जाता है ना कि जो राम ने रच दिया है पहले से वही आपके साथ आगे होना है। तो अगर वही चीज़ें सब पहले से ही निश्चित हैं तो आदमी कर्म की महत्ता को कैसे समझेगा? आदमी मतलब कर्म क्यों करे फिर? एक प्रश्न ये भी आता है। हाँ, देखिए, अब देखिए आपने अच्छी चौपाई आपने कहा है, लेकिन बाबा ने 2 चौपाई लिखी है। जी, एक तो हुई है वह जो राम रच राखा, जी। तो भाई अब दूसरी चौपाई लिखे हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो अच्छा। भाई यदि हम अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो जो भगवान ने रचा है वो तो होगा ही। जी। भाई तो हम अब जब हम जो है कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, भाई जैसे हमने कहा भाग्य, भाग्य माने बीता हुआ कर्म, बीते समय में जो हमने कर्म किया है वही आज का भाग्य है। भाई हम 1 महीने काम करेंगे तो अगले महीने हमको वेतन मिलेगा। वही चीज़ है कि हम आज जो कर्म करेंगे, आज आने वाले समय में वही हमारा जो है भाग्य बनेगा। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं और अनवरत करते, एक दिन का नहीं है, एक दिन के जब तब से दान पुण्य से उससे बहुत कुछ नहीं बदलता है। आपको जो है अनवरत करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, फिर आप जो है अपना मनचाहा भाग्य गढ़ सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो नवीन कर्म, न्यू कर्म कर सकता है। इसलिए जो है जिनके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत होती है, उनको एकदम नहीं हताश होना है, उनको कहीं भी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, उनको जो है अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देना है। हम अगर आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। अगर हमने आज आम का पेड़ लगाया है तो आज आम के फल पाने में तो 5 साल 10 साल तो लगता ही है, तो 10 साल बाद हमें जो है ज़रूर हमको मिलेगा, फल मिलेगा। तो इसलिए जो है समय लगता है, किसी भी चीज़ में समय लगता है। तो इसलिए जो है जिनके साथ भी ये दिक्कतें हो रही हैं उनको, और जिनके साथ अच्छा भी हो रहा उनको, सबको जो है अपने कर्म पे ध्यान देना है। भाई अच्छा है तो और अच्छा हो जाए। भाई अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम ऐसे कर्म करें कि और अच्छा हो जाए। और अगर हमारे साथ कुछ कोशिश करने के बाद भी नहीं सफलता मिल रही है तो भी हमें कर्म को, अच्छे कर्मों को साथ रहना है। अब इसके लिए मैं ज्योतिषी रूप से कुछ 5 बातें बताऊंगा कि क्या ऐसे करने से आप अपना जो है भाग्य बना सकते हैं। हालांकि आपका एक प्रश्न में मतलब है नहीं, लेकिन मैं जरूर बिल्कुल ये डालना मैं चाह रहा हूँ हाँ। कि भाई लोगों के मन में जिज्ञासा भी होती है कि हम क्या ऐसा हम कर्म करें भाई हमारा भाग्य बनने। तो कहने मतलब है कि उसमें सबसे प्रथम रत्न है। रत्न भी जो है, रत्न जो है ग्रहों की रश्मियाँ जो है खींचते हैं और उनका जो है आपके शरीर में प्रभाव होता है, आपका बल मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो रत्न है। और दूसरा जो है वास्तु है। वास्तु जो है वो जो है आपका अगर वास्तु अच्छा है तो फिर आपका ऑटोमेटिक जो है भाग्य उसमें जुड़ जाएगा। देखिए भाग्य को बदलने में ये सब सहायक है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। तो पहला रत्न है, दूसरा वास्तु है, वास्तु भी आप अपना ठीक करें। तीसरा जो है जप तप है। हमारे शास्त्रों में ये चीज़ बोला गया है कि भाई जो है जप तप करने से पाप नष्ट होते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जप तप करने वाले के पाप नष्ट होते हैं। अब देखिए पूर्व जन्म के जो पाप हैं रोग शोक और अवरोध बन करके आते हैं। तो जब हम जप तप करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो भाई धीरे 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 जो आपकी जो समस्या है, जो
आपका जो रोग है, कोई भी समस्या है, रोग शोक दुख अवरोध कोई भी समस्या है, वो जप तप करने से धीरे धीरे दूर होगी।